तो ये जो एंट्री है ये बोलती है, एक बार क्लैप कर लो चैतन्य के लिए, वेरी गुड। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स या इंडिविजुअल एडवोकेट है, बराबर। सीनियर एडवोकेट इंक्लूड हो रहा है क्या इधर पे? ध्यान रखना सीनियर एडवोकेट का अलग रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। सीनियर एडवोकेट क्लासिफाई भी होते हैं, उनको बोला जाता है सीनियर एडवोकेट, ये एक टैग है, ठीक है। तो अगर आप सीनियर एडवोकेट हो तो आपका अलग रिस्पेक्ट है, आप जो बोल रहे हो। तो हम लोग जनरल कैटेगरी में आपको डाल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरे एडवोकेट्स, जनरल नहीं बट ये वाले इसमें नहीं डाल रहे हैं, तो दूसरे एडवोकेट्स या फर्म ऑफ एडवोकेट्स अगर कोई एडवोकेट को सर्विस दे या पार्टनरशिप फर्म को दे या अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे या ऐसे बिजनेस एंटिटी को दे जो थ्रेशोल्ड के अंदर में है या सेम CGSG वगैरह वगैरह को दे, तो हम क्या बोल रहे हैं? एग्जेम्प्ट। बट अगर सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट को एडवाइस दे रहा है, वो बहुत बड़ा चीज़ है, बराबर। हमने उसको एग्जेम्पशन में डाला है क्या? नहीं। आप आर्टिकलशिप में जब भी जाओगे ना, आप ये चीज़ एकदम ऐसा फील करोगे कि कुछ डाउट आया, हम अपने कलीग को कॉल करके पूछते हैं, अरे तुमको क्या लगता है इस पर क्या होएगा, ठीक है। तो एडवोकेट्स अगर आपस में एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं तो उस पर हम बोल रहे हैं एग्जेम्प्ट है। बट आप सीनियर एडवोकेट का ओपिनियन ले रहे हो तो देन इट इज़ टैक्सेबल, समझे। एग्जेम्पशन से बाहर निकाला, यस। तो हमने इंडिविजुअल है वो सीनियर एडवोकेट, फिर भी उसको बाहर निकाला क्या? यस। इसीलिए RCM में जब हम देख रहे थे वहाँ पे उन्होंने अलग से सीनियर एडवोकेट भी लिखा था, एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, क्योंकि नहीं तो सीनियर एडवोकेट को अलग ट्रीटमेंट मिलता है, समझे। तभी भी हमने डिस्कस किया था ये चीज़, याद है? यस। तो इसका समरी एक बार देख लो। लीगल सर्विसेज हम बोल रहे हैं सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स दे रहे हैं, तो एग्जेम्पशन है लीगल सर्विसेज में, बराबर। जिसमें हम बोल रहे हैं सीनियर एडवोकेट अगर 3 लोगों को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। एक तो अदर देन बिजनेस एंटिटी, दूसरा बिजनेस एंटिटी विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट, तीसरा CGSG, UT, LA, GA, GE, बराबर। ये 3 लोग हैं, यस ना। एडवोकेट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट्स ये 3 लोगों को, सेम लोग है क्या, इनको दे रहा है, प्लस फर्म ऑफ एडवोकेट्स को दे रहा है, तो क्या रहेगा? एग्जाम, बराबर, समझे। और इधर पे नोट दिया है कि अगर इतना ही पार्ट एग्जेम्प्ट है, बराबर। सीनियर एडवोकेट अगर इन लोग को देगा तो क्या होएगा? टैक्सेबल, समझे। Services provided by an arbitral tribunal to any person other than a business entity or a business entity with an aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year as it makes it eligible for, कैसे देगा एग्जेम्पशन? कितना टर्नओवर है तो 10 लाख 20 लाख, वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट था अपना वही है क्या? यस। तो हम बोल रहे हैं अदर देन बिजनेस एंटिटी हो तो एग्जाम, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे तो एग्जाम। अगर बिजनेस एंटिटी को दे रही है बट ऐसी बिजनेस एंटिटी जो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, बराबर, अप टू थ्रेशोल्ड अमाउंट हो सकता है, बराबर। तो फिर हम उसको क्या बोल रहे हैं? तुम भी क्या हो? वेरी गुड, एग्रीगेट टर्नओवर, यस। The central government, state government, union territory, local authority, governmental authority और, बराबर, ये लोग कोई पर्सन में आते हैं क्या कभी भी? करेक्ट। हमने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा है विच इज़ वेरी वाइड बट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट। तो अगर ये किसी का क्वेश्चन होएगा कि एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी में, तो सभी आ गए, फिर ये अलग से क्यों दिया? तो इसका आंसर है क्या ये लोग पर्सन है? नहीं, ठीक है। हमने देखा पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, HUF, बॉडी कॉर्पोरेट, AJP, AOP, BOI वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट आता है कैसे? नहीं। तो फिर हम क्या बोल रहे हैं? अलग से हमने बोला कि इन लोग को अगर आप सर्विसेज दे रहे हो ऑन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तो क्या रहेगा? एग्जाम, सिंपल। इसमें कुछ डाउट है? इसी के वजह से हमने जब RCM पढ़ा था तो RCM में क्या किया था हमने? बराबर,